हिंदू हो, तुम एक बार भी जो है राम जी का नाम लिए, लोग यहाँ आकर के इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कह रहे थे। इस प्रश्न को समझिए। वैसे अगर मने जलसे की तरह आए हैं, थोड़ा सुनेंगे, हंसेंगे, हंसाएंगे और चले जाएंगे, तब तो कोई बात नहीं है। और सारे स्पीकर ने, लगभग सारे स्पीकर ने, मुझे लगा कि आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं, इनसे ज्यादा समझदार कोई है ही नहीं। और उमर कह रहा था कि आपको गुस्सा होना चाहिए। मुझे गुस्से से ज्यादा बुद्धिमान चीज ही आज तक कोई नहीं दिखा है। गुस्सा इतना बुद्धिमान होता है कि उसको पता है कि उसको कहां होना है। आप जाइए थाना, ठीक है ना, और जो है हो सकता है कि आप कांस्टेबल पे गुस्सा कर लें, जो ही एसएचओ आएगा पता नहीं कहां चला जाएगा वो। उसको कहिएगा कि आओ बाहर निकलो, वो कहेगा नो सॉरी। गुस्सा इतना बुद्धिमान होता है। तो इसीलिए मैं जो है वीर रस का और आक्रोश रस का व्यक्ति नहीं बचा हूं, मैं कहीं और चला गया हूं। मुझे प्यार, मोहब्बत, प्रेम, ये सारी चीजें ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है कि गुस्से में तो लोग ऑलरेडी हैं, बहुत गुस्सा है। माने सिग्नल पे आप रुक जाइए और सिग्नल पे जो ही 5, 4 हॉर्न देना शुरू कर देगा। भाई 0 तो जाने दे, ग्रीन तो होने दे। मेट्रो पे आप रोज चढ़ते हैं, बोलिए आपको एफर्ट करना पड़ता है घुसने के लिए, खड़े हो जाइए घुसा देगा। उतरने के लिए एफर्ट करना पड़ता है। बहुत गुस्सा है। वायलेंस की भी कोई कमी नहीं है। मेरे कुछ दोस्त जेएनयू के पढ़े हुए, जेएनयू में पढ़ाई होती है, इतना आश्चर्य से मत देखिए। अभी आपके इस इलाके के जो डीसीपी हैं वो जेएनयू से ही पढ़े हुए हैं, जेएनयू से ही पढ़ के आए हैं। मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कहा जाता है, जैसा आरफा जी ने भी कहा आपको, कि हिंदू खतरे में है और मुसलमान खतरे में है। मोहम्मद रफ़ी साहब काली जी का भजन गाने का रियाज कर रहे थे, तब उनकी मौत हुई थी। और जो राम जी को लेकर के सबसे मशहूर गाना है, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, वो गाना मोहम्मद रफ़ी के द्वारा गाया गया है। मन तरपत हरि दर्शन को आज, वो गाना एक मुसलमान ने लिखा, एक मुसलमान ने गाया और एक मुसलमान ने उसका म्यूजिक दिया है। वो बजता हिंदुओं मंदिर के मंदिर में है। जय हिंद का जो नारा है, आरफा जी को गाली देने के लिए वो लोग नीचे लिखते होंगे जय हिंद। जय हिंद का नारा एक मुसलमान का दिया हुआ नारा है। पूर्ण आजादी की मांग करने वाला पहला व्यक्ति मौलाना हसरत मोहानी थे। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बात सबको बोलने और समझने की जरूरत है। वो समझ भी रहे हैं, बोलने की जरूरत है। मुझे आपकी समझदारी पे बिल्कुल शक नहीं है। कई बार मैं समझता हूँ कि आपके जो जीवन के अनुभव हैं वो मेरे अनुभव के सामने बहुत बड़ा है, लेकिन उसको बोलने की जरूरत है। इतना बड़ा पुलवामा अटैक का मामला है, उसका नाम चेक किए हैं? किस धर्म के लोग उसमें नहीं हैं? सभी धर्म के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, सभी इलाके के लोग हैं। यही तो भारत है। और इस भारत को अगर कोई आपस में जोड़ता है तो हमारा देश का संविधान है। उस संविधान में जो लिखे हुए अल्फाज हैं, जो शब्द हैं, जो मूल्य हैं, जिस पे डॉक्टर साहब सवाल खड़ा कर रहे थे, वो सवाल जायज हैं, लेकिन उन सवालों को लेकर दुख और तकलीफ मनाने से कुछ नहीं होगा। कभी ना कभी ये स्थिति आएगी, कभी ना कभी ये वक्त आएगा कि उस पर नया सवाल खड़ा करना पड़ेगा। रोज नया प्रश्न आपके सामने खड़ा हो जाएगा। उन सवालों को समझना बहुत जरूरी है। मैं आज टीवी देख रहा था, बीजेपी का एक स्पोक्स पर्सन उसको शिवसेना को पलटू राम बोल रहा था। मुझे इतनी हंसी आई, मैं इतना हंस रहा था।
तो एक दोस्त आया, बोला कि क्या हो गया, इतना क्यों हंस रहे हो? हम बोले क्या करें, इतना लाजवाब नेता और उसका प्रवक्ता सब है कि हंसी रुकती ही नहीं है। उसको पलटू राम बोल रहा था, खुद ही जो है पूरे देश में वो क्या करके आए हैं चुनाव के बाद। और मुझे पूरी आशंका है कि महाराष्ट्र में कर्नाटक होने जा रहा है, तो देख लीजिएगा, इसकी आशंका है मुझे। तो वोट तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को दे देंगे, किसी एक पार्टी को दे देंगे, तब भी समस्या का समाधान तो नहीं हो रहा है। तो मेरी बारात तुम्हारी बारात, सवाल यह है कि दूल्हा कौन? चुनाव तो आएगा, चुनाव तो होगा, और ये सारी लड़ाइयां जो हैं, जिसको आप साल भर 3 साल 4 साल एकजुट करने का प्रयास करते हैं, वो अचानक से चुनाव के वक्त बिखर जाता है। मेरा उसको लेकर के एक प्रस्ताव ये है कि हम किसी एक पार्टी की तरफ अंधे दौर में शामिल होने के बजाय वैसे इंडिविजुअल को सपोर्ट करना शुरू करें जिनके बारे में आप आश्वस्त रहें कि कुछ भी हो जाएगा, कौवा और मैना और की तरह के विधायक नहीं उड़ेगा। तुम गद्दार हिंदू हो, तुम एक बार भी जो है राम जी का नाम लिए, लोग यहाँ आकर के इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कह रहे थे। इस प्रश्न को समझिए। वैसे अगर माने जलसे की तरह आए हैं, थोड़ा सुनेंगे, हंसेंगे, हंसाएंगे और चले जाएंगे, तब तो कोई बात नहीं है। और सारे स्पीकर ने, लगभग सारे स्पीकर ने, मुझे लगा कि आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं, इनसे ज्यादा समझदार कोई है ही नहीं। और उमर कह रहा था कि आपको गुस्सा होना चाहिए। मुझे गुस्से से ज्यादा बुद्धिमान चीज ही आज तक कोई नहीं दिखा है। गुस्सा इतना बुद्धिमान होता है कि उसको पता है कि उसको कहां होना है। आप जाइए थाना, ठीक है ना, और जो है हो सकता है कि आप कांस्टेबल पे गुस्सा कर लें, जो ही एसएचओ आएगा पता नहीं कहां चला जाएगा वो। उसको कहिएगा कि आओ बाहर निकलो, वो कहेगा नो सॉरी। गुस्सा इतना बुद्धिमान होता है। तो इसीलिए मैं जो है वीर रस का और आक्रोश रस का व्यक्ति नहीं बचा हूं, मैं कहीं और चला गया हूं। मुझे प्यार, मोहब्बत, प्रेम, ये सारी चीजें ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है कि गुस्से में तो लोग ऑलरेडी हैं, बहुत गुस्सा है। माने सिग्नल पे आप रुक जाइए और सिग्नल पे जो ही 5 4 हॉर्न देना शुरू कर देगा। भाई 0 तो जाने दे, ग्रीन तो होने दे। मेट्रो पे आप रोज चढ़ते हैं, बोलिए आपको एफर्ट करना पड़ता है घुसने के लिए, खड़े हो जाइए घुसा देगा। उतरने के लिए एफर्ट करना पड़ता है। बहुत गुस्सा है, वायलेंस की भी कोई कमी नहीं है। मेरे कुछ दोस्त जेएनयू के पढ़े हुए, जेएनयू में पढ़ाई होती है, इतना आश्चर्य से मत देखिए। अभी आपके इस इलाके के जो डीसीपी हैं वो जेएनयू से ही पढ़े हुए हैं, जेएनयू से ही पढ़ के आए हैं। मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कहा जाता है, जैसा आरफा जी ने भी कहा आपको, कि हिंदू खतरे में है और मुसलमान खतरे में है। मोहम्मद रफ़ी साहब काली जी का भजन गाने का रियाज कर रहे थे, तब उनकी मौत हुई थी। और जो राम जी को लेकर के सबसे मशहूर गाना है, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, वो गाना मोहम्मद रफ़ी के द्वारा गाया गया है। मन तरपत हरि दर्शन को आज, वो गाना एक मुसलमान ने लिखा, एक मुसलमान ने गाया और एक मुसलमान ने उसका म्यूजिक दिया है। वो बजता हिंदुओं के मंदिर में है। जय हिंद का जो नारा है, आरफा जी को गाली देने के लिए वो लोग नीचे लिखते होंगे जय हिंद। जय हिंद का नारा एक मुसलमान का दिया हुआ नारा है। पूर्ण आजादी की मांग करने वाला पहला व्यक्ति मौलाना हसरत मोहानी थे। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बात सबको बोलने और समझने की जरूरत है। वो समझ भी रहे हैं,
बोलने की जरूरत है। मुझे आपकी समझदारी पे बिल्कुल शक नहीं है। कई बार मैं समझता हूं कि आपके जो जीवन के अनुभव हैं वो मेरे अनुभव के सामने बहुत बड़ा है, लेकिन उसको बोलने की जरूरत है। इतना बड़ा पुलवामा अटैक का मामला है, उसका नाम चेक किए हैं? किस धर्म के लोग उसमें नहीं हैं? सभी धर्म के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, सभी इलाके के लोग हैं। यही तो भारत है। और इस भारत को अगर कोई आपस में जोड़ता है तो हमारा देश का संविधान है। उस संविधान में जो लिखे हुए अल्फाज हैं, जो शब्द हैं, जो मूल्य हैं, जिस पे डॉक्टर साहब सवाल खड़ा कर रहे थे, वो सवाल जायज हैं, लेकिन उन सवालों को लेकर दुख और तकलीफ मनाने से कुछ नहीं होगा। कभी ना कभी ये स्थिति आएगी, कभी ना कभी ये वक्त आएगा कि उस पर नया सवाल खड़ा करना पड़ेगा। रोज नया प्रश्न आपके सामने खड़ा हो जाएगा। उन सवालों को समझना बहुत जरूरी है। मैं आज टीवी देख रहा था, बीजेपी का एक स्पोक्स पर्सन उसको शिवसेना को पलटू राम बोल रहा था। मुझे इतनी हंसी आई, मैं इतना हंस रहा था, तो एक दोस्त आया, बोला कि क्या हो गया, इतना क्यों हंस रहे हो? हम बोले क्या करें, इतना लाजवाब नेता और उसका प्रवक्ता सब है कि हंसी रुकती ही नहीं है। उसको पलटू राम बोल रहा था। खुद ही जो है पूरे देश में वो क्या करके आए हैं चुनाव के बाद, और मुझे पूरी आशंका है कि महाराष्ट्र में कर्नाटक होने जा रहा है। तो देख लीजिएगा, इसकी आशंका है मुझे। तो वोट तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को दे देंगे, किसी एक पार्टी को दे देंगे, तब भी समस्या का समाधान तो नहीं हो रहा है। तो मेरी बारात तुम्हारी बारात, सवाल यह है कि दूल्हा कौन? चुनाव तो आएगा, चुनाव तो होगा, और ये सारी लड़ाइयां जो हैं, जिसको आप साल भर, 3 साल, 4 साल एकजुट करने का प्रयास करते हैं, वो अचानक से चुनाव के वक्त बिखर जाता है। मेरा उसको लेकर के एक प्रस्ताव ये है कि हम किसी एक पार्टी की तरफ अंधे दौर में शामिल होने के बजाय वैसे इंडिविजुअल को सपोर्ट करना शुरू करें जिनके बारे में आप आश्वस्त रहें कि कुछ भी हो जाएगा, कौवा और मैना और की तरह के विधायक नहीं उड़ेगा।